हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, आज पहले मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, सब ताले मैंने अभी यहाँ रखे हैं। देखा आपको, ये ताले सब अभी रखे हैं यहाँ पे। और अभी पूजा करूँगी मैं, क्योंकि मैंने कल से प्रण लिया है। कल संडे मेलड़ी माँ का दिन था, तब से मैंने प्रण लिया है मेलड़ी माँ का कि 7 दिनों तक 108 बार डेली मेलड़ी चालीसा होगी। और मेरे बीच में एक जगह से पैसे आए थे, तो कल मैंने मेलड़ी माँ के यहाँ पे भी, जहाँ मैं गई थी एक बार उनके राजस्थान में, उनके यहाँ मैंने कल उनको, वहाँ पे लोग आते हैं दिखाने करने, तो मैंने बोला वो खाना खिलाते हैं सबको। तो मैंने कहा मेरी तरफ से भी मेलड़ी माँ के नाम से सबको खाना खिला देना। बोले ठीक है। तो कल उन्होंने फ़ोन किया था, खाना खिला दिया। सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि जो होली का काम है वो बहुत ही बेहतर हो रहा है। मतलब कहते हैं ना, सुल्तान जिन का काम इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि सुल्तान जिन पूरी तरह से एक्टिव हो गए। देखिए, पहले भी एक्टिव हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त का टाइम और समय बहुत अलग था। उस वक्त जब मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिव हुई थी तो मैं नशे में थी, न प्रॉपरली उनको भोग चढ़ पा रहा था, ना कुछ पर चढ़ पा रहा था। उसके बाद नशे की दुनिया में मुझे पागल जैसा करार कर दिया गया था। बहुत सारे जन थे मेरे ग्रुप में भी, बहुत जन है तब से मुझसे जुड़े हैं, आज मुझसे बहस करते हैं। लेकिन मैं एक बात उन लोग से कहूँगी कि जब तुम लोग आज तुम लोगों को बहस करने को निकलता है, उस वक्त तुम लोगों के कान में जू क्यों नहीं रहेंगे? एक बार क्यों नहीं सोचा कि चलो हमें अपनी गुरु माँ को बचाना चाहिए? इतने लोगों पे केस हो गया, सब हो गया, मुझे मानते सब हैं, लेकिन बचाने उस वक्त कोई नहीं आया। तो उस वक्त ऐसा था ना कि उस वक्त शक्तियाँ एक्टिव हुई थी, लेकिन उस वक्त शक्तियाँ एक्टिव होने के बाद लोग मुझे मारने निकल गए, ये करने निकल गए, तो प्रॉपरली उस शक्तियों को मैं काम नहीं दे पाई। शक्तियाँ सिद्ध हो गई, काम नहीं दे पाई। आज भी सेम हुआ है, लेकिन अब कैसे है, अब साफ सुथरे तरीके से। अब ना कोई नशापंथी ना कुछ है, क्योंकि अभी मेरी आदत है। अगर मैंने ड्रिंक विंक भी किया रहेगा तो ड्रिंक के बाद मैं पूजे पे नहीं बैठती हूँ। मैं पूजे पे तभी बैठती हूँ जिस दिन मैं नॉनवेज नहीं खाई रहूँगी या ड्रिंक नहीं पी रहूँगी, तभी मैं प्रॉपरली बैठती हूँ। ऐसी बात है। और अब तो मेरी पूजा डेली, देखिए अभी आप लोगों का वीडियो बना के बैठूँगी तो पूरे 2 घंटे जाएंगे, 2-2.5 घंटे मुझे पूजे में, क्योंकि मेरा सुबह का मेडिटेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं पानी वानी पीती हूँ। तो ये पूजा हम लोग जो करते हैं ना, पागल नहीं है। अभी इस वक्त जो शक्तियाँ एक्टिव हुई हैं, इस वक्त जो शक्तियाँ मेरी पूरी तरह से एक्टिव हुई हैं, वो इतने अच्छे से हुई है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। शक्तियों का आगमन बहुत अच्छे से हुआ है। शक्तियाँ आजू बाजू में घूम रही हैं, दिख रही हैं। मैंने देखा है सुल्तान जिन मेरा, किसी को अगर मुझे कोई कुछ गलत बोलता है तो उसको बर्बाद कर देती हैं, सब कुछ होता है। तो ये बात है। और मैं आपको सच बोलूँ तो जितने लोगों का मैंने काम लिया है ना, तालों का काम मैंने इसलिए शुरू किया है कि तालों का काम में जो असर है बहुत बड़ा है। मैंने देखा है 2-3 लोगों को फ़ायदा हो चुका है। मैं उद्धव सर जी को यही कहूँगी कि आपके 7 दिन के ताले कल पूरे हो चुके हैं। और आप देखिएगा, सर क्या बोलूँ, भाई बोलूँ, उद्धव भाई देखिएगा, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, लेकिन तो भी इतना तो है कि तालीम में बहुत बड़ी हूँ। मतलब तालीम जिस तरह से मैंने हासिल की है बहुत बड़ी है। तो इतना तो बात बोलूँगी भाई मैं कि आपकी ही सरकार आएगी। देखो एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि शिवसेना अगर कोई भी उसका पद ले ले, उसका चिन्ह ले ले और बोले कि हम शिव सैनिक हैं। कल मैं हमेशा फेसबुक पे देखती हूँ कि भाषण देते हैं कि इन्होंने 70 खोखा खा गए, ये खोखा खा गए, वो। पहली बात, जो जन्मदाता है शिवसेना के, जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने उसको लाया, जिन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया, जिनकी वजह से हम ठाठ में रह पा रहे हैं, उनका मतलब कहते ना, पूरी मेहनत उनकी, खेत भी उन्होंने जोता, फल भी उन्होंने किया, फसल भी उन्होंने उगाई। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि वो करो। देखो, अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, ये जैसे क्या होता है, जैसे शिवसेना एक घर है, एक घर में अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, बाहर वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। सीधे से बात है, आज की तारीख में बीजेपी वाले फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का कि वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन अंधों को भी आँख है, सबको दिखती है। यहाँ सबको मालूम है कि अगर इनमें फूट डाला जाए तो अच्छी बात है। आपने कभी देखा उन लोगों ने अपने में फूट डाली है क्या? आप देखिए, वो लोग अगर उन लोगों में कहा जाता है कि भाई तू मत, मैं बैठूंगा, चल हट जा, बात ख़त्म। मैं अगर अभी बात करूँ आनंद जी, जो थाने के आनंद डीगे जी थे, उनकी पिक्चर, धर्मवीर पिक्चर से सब लोग बहुत ज़्यादा, ये धर्मवीर पिक्चर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि सारे लोग ज़रा आगे बढ़ के अपने आप को शेर माने। लेकिन उन्होंने अपने गुरु का भी तो नाम खराब किया, क्योंकि उनके गुरु ने अपना संसार, अपना कहते हैं परिवार, सब कुछ शिवसेना को समर्पित किया था। उनके पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला है कि अगर मैं मेरा संसार करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जिससे शादी करूंगा वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरा संसार मैंने ऑलरेडी शिवसेना से कर लिया। लेकिन वो कभी शिवसेना लेने का नहीं सोचा, कभी उन्होंने चिन्ह लेने का नहीं सोचा, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाला साहब ठाकरे को हटा के हम बैठे, ऐसे नहीं सोचा उन्होंने।
उन्होंने हमेशा उनको गुरु माना। अगर एक बार आप उस पिक्चर में देखिए, अगर बाला साहब का फ़ोन आ जाता था सर का, तो वो उनकी ज़बान कांपने लगती थी। गुरु गुरु ही था। उन्होंने कभी ना पद का लालच किया, ना कुछ लालच किया, कभी नहीं, ना कभी घर का लालच किया। जिस घर में रहते थे उसी कुटिया में आज उनके शिष्य उनका नाम खराब कर रहे हैं। हम लोग किसी की ज़मीन जायदाद के हकदार नहीं, हम अपने बल पे जो बनाए वो हैं, समझे। बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, आजू बाजू वाले बाहर वाले उस पर हक नहीं जता सकते, उनकी मेहनत का है, ऐसी बात है। आप उधर देखिए, वो इंसान मर गया लेकिन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की, इसलिए आज पूरा थाने उनका नाम लेता है, उन पे जान देता है। और एक बात याद रखना, शिवसेना का चिन्ह लेने से और शिवसेना का पद लेने से आप ये मत सोचो कि 2024 में आपको कोई वोट देगा, नहीं देगा। क्योंकि शिवसेना में वोट दिया जाता था बाला साहब ठाकरे को। शिवसेना में कौन खड़ा है, कौन पार्टी लेवल खड़ा है, कौन आदमी खड़ा है, कभी किसी ने किसी की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ शिवसैनिक ये देखी। और आपको सच बोलूँ ना, मैंने अपने भाई के लिए इतना काम तो किया, उद्धव भाई के लिए, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 हफ्ते बाद आने वाला है, हमारे लिए बहुत बड़ी है। 1 हफ्ते के बाद 7 तारीख को होली है मेरे लिए होली के दिन का काम बहुत बड़ा है। मैं तख्ता पलटने में बहुत माहिर हूँ। मैंने क्या बोला, मैं तालीम में बहुत बड़ी हूँ। तालीम में मुस्लिम क्रिया सब कुछ मैं अभी एक जन के पास कल गई थी, भाईजान ने मुझे मोती की माला दी, बोली बहन ये आप ये पहनी है, आपको बहुत सूट करेगा। उन्होंने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है आप तो खुद ही सब लेके बैठी हैं, ऐसी बात है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके उसको चाहते तो बोलो। मैं बोली मैं ख्वाजा गरीब नवाज बाबा के यहाँ गई थी ना, उसके बाद मेरी कभी नैया डूबी नहीं। क्या करते हैं सब लोग, मैं मुस्लिम क्रिया में भी बहुत ताकतवर हूँ। मुझे कुरान पाक की आधी से ज़्यादा आयतें जो डेली जो नमाज में पढ़ते हैं वो करते, उठते बैठते मेरे मुंह पे जुबानी, मेरी मुंह जुबानी हाजिर है, ऐसी बात है, समझे। तो मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी शक्तियाँ पूरे एक्टिव हैं। आप ये देखिए कि लॉकडाउन जैसे टाइम पे पूरे देश में बंदी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं किसी को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे उद्धव सर की वजह से हमारे महाराष्ट्र में कहीं ना भाजी चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सबको प्रॉपर खाना मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, सब हो रहा था, कोई कमी नहीं थी। हमने देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। और एक बात बताओ, हमाम में तो सब नंगे, कौन अच्छा है, कौन। देखो अभी मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ, 2 पैसा हमें भी बचेगा तो हम खाएंगे ना। तो एक बात याद रखिए कि आप लोग कोई भी उनका पद ले लो, उनकी मशाल ले लो, उनका कहते हैं ना मातोश्री ले लो, उसको लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप उसी को लेके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको शायद नहीं पता है कि बाला साहब ठाकरे भले हमारे बीच में से चले गए हैं, लेकिन वो वही हैं। उनके गले में जो एक रुद्राक्ष की लॉकेट है ना, उस लॉकेट के हिसाब से वो वही हैं और वो किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। और दूसरी बात एक याद रखना, हम भी जब मैं कैट का काम करती हूँ, जिन्नात का काम करती हूँ ना, मैं आज एक सच बताती हूँ आप लोगों को, जब मैं जिन्नात का काम करती हूँ, कैट का काम करती हूँ तो बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो भी रखती हूँ सामने कभी कभी, क्योंकि वो साक्षात एक जिन्नात हैं, वो साक्षात एक भगवान का रूप है, जिन्होंने मुझे 2-3 बार हमारा वो काम में मदद किया है। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये तो सिर्फ उनके बेटे को पता होगा। और दूसरी बात, आप लोगों के पद लेने से ना 2024 में कोई भी शिवसेना खड़ा होगा ना, कोई आपको वोट देगा ही नहीं, क्योंकि वोट दिया जाता था बाला साहब ठाकरे को, आपको नहीं, आपके भाषण करने से नहीं। देखो गुरु गुरु ही होता है, मालिक मालिक ही होता है। आप मालिक के पास रह के उनसे मांग सकते हो, आप उनकी प्रॉपर्टी पे हक जता रहे हो, आप तो सीधा बाप का नाम ही मांग रहे हो। क्यों? आपके पास बाप नहीं है क्या? आपकी माँ ने बाप नहीं दिया है कि? आपके इतने सारे बाप है कि आपकी पता ही नहीं है कि आपका बाप कौन है, कि आप किसी और को बाप बनाने जा रहे हो। अरे वो हम सबके बाप हैं, भगवान उनका आशीष हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप में दम है, क्यों लेके निकल रहे हो रैली? जरा पब्लिक के बीच आओ ना, पब्लिक के गुस्से के बीच आओ, पब्लिक को आके सफाई दो ना। क्या उधर विधानसभा में उधर उधर बैठ के भाषण दे रहे हो? आइए, हमारे कैसे आदित्य जी, उद्धव जी बाहर पब्लिक में इशू हो रहे हैं, इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी शेर का बच्चा शेर घूम रहा है ना। आप में हिम्मत है, आप आओ ना। अरे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, गांव का बच्चा आप पे थू थू कर रहा है, आप एक बार अपनी गाड़ी अकेले लेके निकलो तो सही। अगर अपने घर पे सही सलामत पहुंच गए तो हम बता देना, क्योंकि मैंने तो वैसा काम किया है। मैंने तो ऐसा काम किया है कि अब आज से आप जहाँ भी जाएंगे कुछ बोलने, वहाँ पे आप मार खाएंगे। क्या लगता है कामाख्या जाके 11 भैंसों की बलि दे दिया, पंच बलि दे दिया तो अब महान है? अरे पद मिलने से पहले भी तो इंसान जाके गुवाहाटी में छुपा था,
वो डर था कि अगर मैं बॉम्बे में अगर इंसान रहूँगा तो मारा जाऊँगा। गुवाहाटी में जाके छुपे थे सब लोग, जब पद मिला तब आए। इसको क्या कहते हैं, भीगी बिल्ली। शेर का बच्चा तो ये है, देखो बिंदास। कोर्ट का फैसला क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन पब्लिक का समर्थन है। आपको एक बात बताऊँ, मैं भी कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ। मैं आज पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, मैं उद्धव जी को मुख्यमंत्री नहीं डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में हूँ। और अभी 2024 में इलेक्शन है। हमारे आदित्य जी नव युवक, कहते हैं नई पीढ़ी, हम तो चाहते हैं हमारी नई पीढ़ी आदित्य ठाकरे जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हों और खड़े होंगे। और इस वक्त देख लेना, विद्या देवी की ये वीडियो हमेशा रहेगी। 2024 में शिवसेना की ही सरकार आएगी और प्रधानमंत्री भी हो सकता है। अगर हमारे आदित्य जी खड़े हुए या उद्धव जी खड़े हुए तो उनकी ही सरकार बनेगी। ये लिख के लेना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रही हूँ मैं। नहीं तो मैं बोरीवली गोराई में रहती हूँ, आके मुझे चप्पल से मार के जाना, नहीं हुआ तो। बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी लेवल को गाली नहीं देगी। मेरी बस ये जिद है कि अब तो कहते हैं ना, अब तो तीर कमान से निकलेगा। तीर कमान है, अगर हमारे बाला साहब ठाकरे के दिल में हमारी इज्जत है, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उनके रहते ही हम यहाँ सुख से रह पा रहे हैं। तो ये काम तो विद्या देवी करके दिखाए। अरे जब मैं कोरोना भगा सकती हूँ, 15 मई को बारिश ला सकती हूँ, और ये तो बहुत मामूली काम। और दूसरा दो हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, देखिए क्या होता है, पूरा तख्ता पलट जाएगा। और ये बात लिख के लेना कि मजबूरन सामने वाले को राजीनामा देना पड़ेगा और फिर से हमारे उद्धव जी के पैरों में आना पड़ेगा। आएंगे, ये बात है। गलतियां निकालना बहुत ईजी है, हम गलतियां निकालते हैं लेकिन अच्छाई भूल जाते हैं। अच्छाई ये याद रखिए कि जिस पार्टी को आप ले रहे हैं और जिस पार्टी को खींच रहे हैं, वो पार्टी का जन्मदाता कौन है, जो उसका बाप है, वो बाप का चीज़ वारिस को ही मिलता है। तो हम लगे हैं इसमें। दूसरी बात, मेरा एक्सीडेंट होने से बचा, ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं हुई, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। देखो एक बात बोलूँ, मैं ना जब पूजा पाठ करती हूँ ना, मेरी माँ का, मेरी इष्ट काली माँ है। अभी मैं आज फिर पावागढ़ जाने वाली हूँ, लेकिन अब मैं अपने किसी पूजा पाठ वाले को लेकर नहीं जाऊँगी। कल मेरी मेलडी माँ से के जो बात हुई है, उनका यही कहा गया है कि आप अपने पूजा पाठ से रिलेटेड किसी इंसान को मत ले जाओ, क्योंकि सामने वाला इंसान लालच में आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि आप, जैसे ये बात हुई ना अभी बाला साहब सर की, वैसे मेरे साथ है कि आप इतनी मेहनत करते हो, लेकिन सबको पूरा पूरा चाहिए। आप उनको हर तरह से खुश रखते हो, हर महीने का पैसा देते हो, सब रखते हो, लेकिन नहीं, आपके जैसी मेहनत नहीं करनी, लेकिन आपके जैसा सब कुछ चाहिए। तो भाई इससे अच्छा तो मैं किसी महिला मंडल वालों को, दबंग लोगों को, बाउंसर लोगों को अपने साथ 2-3 लोगों को ले जाऊं, क्योंकि अब मुझे क्या, जहां भी जाती हूँ 10 लोग पहचानते हैं, तुरंत हाथ लगाते हैं। तो 2-4 जन ऐसे चाहिए जो एक बॉडीगार्ड के हिसाब से जाए, टेंशन नहीं। लेकिन अब मैं पूजा पाठ से रिलेटेड ना किसी को लेके जाऊंगी, ना मैं किसी को बुरा बोलूंगी, उनकी करने की सजा उनको दूंगी। आपको पता है मैं दुख मुझे किस बात का है, परसों जो किया गया था मुझे बताया गया कि कहते हैं मुसलमानी क्रिया की गई थी। मुसलमानी क्रिया कैसे करोगे? मुसलमानी क्रिया तो मैं खुद यहाँ से बंदिश करके गई थी। आपको पता है मैं डेली ताले पे सूरह यासीन पढ़ के दम करती हूँ, और उसी पे जो दूसरा एक काम करती हूँ, बंदिश का एक काम करके मैंने ऑलरेडी गाड़ी में वो बांध दिया था। मुझे यहाँ से निकलते समय आभास हो गया था कुछ गड़बड़ हो गई, इसके लिए मैं पहले ही यहाँ पे सूरह यासीन का बंदिश करके निकली थी यहाँ से। तो कैसे मेरी गाड़ी को कुछ होगा? और लेकिन मेरे साथ मेरा सुल्तान जिन है, कैसे मेरी गाड़ी को कुछ होगा? हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत से बचे। मैम आप जिस तरह बता रहे, अगर गाड़ी का नट निकल गया होता तो मतलब समझो मेरे साथ 6 परिवार तबाह होते। मेरा परिवार, मेरे प्रधु का, वो मेरे साथ पवन भाई थे उनका, एक छोटा लड़का था चूहा उसका, विशाखा बहन का, कहते हैं ना मेरे साथ जो ड्राइवर थे 2, उनका परिवार, सब परिवार अनाथ हो जाते। लेकिन ये बात की समझ किसी को नहीं है। ये बात का ये कि ये बोला जाता है कि आप सही सलामत आ गए ना, आप में ताकत थी, और नहीं आती तो मतलब ये बात का दुख किसी को नहीं कि अगर मैं मर जाती या वो 7 परिवार मर जाते तो उनके परिवार का क्या होता। इस बात का तकलीफ किसी को नहीं। इस बात की तकलीफ के लिए ये बात पे कोई नहीं सोचता है कि मेरे ग्रुप पे सिर्फ संगीता जगताप, क्या बोलते हैं, नीलिमा, ये लोगों ने 2-3, सुनीता ने, हाजिदा ने कंटिन्यू पढ़ाई चालू कर दी है कि जिसने हरकत की उसको तो हम जहन्नुम पहुँचा के रहेंगे। देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं अगर बोलती हूँ ना तो मैं किसी के लिए स्पेशली नहीं बोलती, मैं सबके लिए बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि सज़ा मिलनी ज़रूरी है। कल मैं बहुत अपसेट थी तो मेरे प्रधु ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि तू क्यों चिंता कर रही, देख जिसने गलत किया रहेगा उसको सज़ा मिलनी है, देख जिसने नहीं किया रहेगा ना हम लोग लाख यहाँ से कुछ भी करेंगे उसको असर नहीं करेगा। लेकिन
अगर जिसने ये कांड किया रहेगा, तू कुछ भी नहीं करेगी ना, तू कुछ भी नहीं करेगी ना, तो भी वो बंदे को असर मिलेगा। ऐसी बात है। देखो मेरी काली माँ है इष्ट, वो पावागढ़ वाली बोलो, कलकत्ता की काली बोलो, मांडरची काड़ूबाई बोलो, मैंने सबको यही कहा है। मैंने मसूबा में लाइट लगवाई ना, मैंने मसूबा को कहा है अगर मैंने आपके मंदिर में उजाला किया है ना, तो लोग मेरी ज़िंदगी में अंधेरा करने वाले थे बाबा, तो आप इंसाफ करो। मैं नहीं जानती हूँ कौन है, लेकिन मैं इंसाफ करना चाहती हूँ, जानती हूँ कि जिसने भी ये कांड किया है, जिसने भी ये हिम्मत की है, जिसने उस 7 परिवार के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, उसको आप भी मत सोचो। उनके साथ कुछ ऐसा करो कि उनको पता चले। ऐसी बात है बस, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से करके दिखाना अच्छा है। ऐसी बात है। आप सोचो, मेरे को कभी गुंडे भेज के मारने की कोशिश की जाती है, कभी नशा दे के मारने की कोशिश की जाती है, कभी ब्ला, कभी ये, कभी वो। मैं क्या बोलती हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला है, आओ और मुझे घर में मार के जाओ, एक ही बार अपनी मनसा पूरी कर लो। भले मेरे बच्चे अनाथ होते होए, जो भी हो। मेरे को दुख किस बात का, मेरा प्रदू था उसमें, कामाख्या गई थी तो प्यारे वार किया। पता है ये बात मैं किसी को समझा नहीं पाती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को, ना मेरे प्रदू को, कि वो लोग ये चाहते हैं, जो भी अकाउंट कर रहा है वो ये चाहता है कि मैं उनको लेके कहीं ना जाऊँ। मेरे प्रदू के सबके दिल में डर है कि इसके साथ जाने पे मौत हो सकती है, ऐसा हो सकता है। देखो मौत तो कभी भी हो सकती, कहीं भी। ग्रह तो खराब है। और मैं आपको सच बोलूँ, मैं अपने प्रदू को इतनी देवियों दर्शन के लिए इसलिए लेके गई थी कि ग्रह उनके सारे टल जाए। ये मंगलसूत्र जो पहना ना मैंने, ये नाम के लिए नहीं पहना है, ये सच में पहना है। ये पहनने के बाद देखो, पहले सिंदूर भरा था तो भी मैं अपने प्रदू से झगड़ा कर लेती, लेकिन ये पहनने के बाद अब मैं अपने प्रदू से भी सोच समझ के बात करूँगी, क्योंकि वो पति है मेरे, और जब तक ये मेरे गले में है ना, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं कभी किसी के लिए नहीं करती हूँ। देखो मैं बुरा करना चाहूँ, भगाना चाहूँ, मारना चाहूँ, मेरे लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें, खा पी के मस्त रहे। मैं सबका ध्यान देती हूँ, मैं सबका हर तरह से ध्यान देती हूँ, कभी किसी के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती हूँ। लेकिन नहीं, जाने दो। मेरा कहना यह है कि मैं अपना इंसाफ मेरी माता रानी पे छोड़ती हूँ, कि मैं आपके दर्शन को आती हूँ, ये करने आती हूँ। अब आप देखो, मेरी काली माता, मेरी मांडरची काड़ूबाई, मेरी पावागढ़ वाली, मेरी मोंगल माँ, मेरी मेलड़ी माँ, मैं अगर आपका 108 पाठ कर रही हूँ और अगर सच में किसी ने ये हरकत जिसने भी की है, उसको आप सजा दो। जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन है, जैसे देना वैसे दो, जिस तरह से आपको लगे दो, सजा दो। उनको भी जरा दिखाओ कि अगर उनके साथ भी अगर ऐसा हो, उनको भी अगर परिवार बर्बाद होने वाला रहे तो कैसा लगेगा। बस मैं चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम जिसके बारे में सोचते हैं अक्सर वो नहीं निकलता है, अगर वो निकलता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं रहता है। तो अब ये सारा इंसाफ मैं अपनी मांडरची काड़ूबाई के हाथ में देती हूँ, माहौरगढ़ की रेणुका माँ के हाथ में देती हूँ, पावागढ़ की काली माँ के हाथ में देती हूँ। मेरे पैरों में अभी भी दर्द है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। अभी पावागढ़ भी जा रही हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। कहते हैं ट्रॉप से जाने के बाद भी 250 सीढ़ियाँ हैं। मेलड़ी माँ जा रही हूँ, तो ये बात तो पक्की है कि मुझे पूरा उनके इंसाफ पे पूरा भरोसा है कि मेरे बॉम्बे आने तक वो कुछ तो कमाल दिखाएंगे, और होली तक तो बड़ा कमाल है, क्योंकि मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा है, बहुत गंदा है। ऐसी बात है। क्योंकि देखो मैं एक बात जानती हूँ, जब तक मैं ना चाहूँ मेरी मौत नहीं होगी, और जिसको मुझे मारने का शौक़ है, घर में आओ मुझे मार के जाओ, ये बात है। बाकी मेरा सुल्तान, मेरी शक्तियाँ हैं तुमको बर्बाद करने के लिए। होली तक मज़ा देखो, बस मैं होली का वेट कर रही हूँ, क्योंकि होली में बहुत बड़ा काम है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया है ना, उन सबका एक बड़ा ही वर्चस्व है। मेरा सुल्तान अब उद्धव जी की मदद करेगा। आप देख लेना, ये जो लोग बेईमान निकले, गद्दार निकले ना, हिम्मत है तो रोड पे निकल के दिखाओ, आप पथराव होएगा। मैंने ऐसा काम किया है, अब ऐसा काम किया है कि अभी आपको लोग पत्थर खींच के मारेंगे। अगर पता चला कि यहाँ से गाड़ी गुजरने वाली है, पुलिस को भी नहीं देखा जाएगा, आप लोगों पे पथराव किया जाएगा। गुस्सा इतना ज़बरदस्त होगा, ये देख लीजिएगा। अरे जब बाला साहब जी गुजर गए थे, आपको बता रही हूँ, महाराष्ट्र के कोने कोने से लोगों ने टेम्पो भर भर के पूरे महाराष्ट्र को बंद कर दिया था, वो आ गए थे। और तुम लोग उनकी मशाल और उनका मातृश्री लेने के चक्कर में हो। पब्लिक क्या हाल करेगी, बाप रे, तुम लोगों को डर भी नहीं लगता है। कानून और कोर्ट बाद में इंसाफ करेंगी, पब्लिक पहले कर देंगे। आप सोचो, अगर पब्लिक ने तुम लोगों को कुत्ते के जैसा मार मार के रोड पे मार दिया तो तुम लोग किसके लिए लड़ोगे। और अब तो ये बात है, अब तो मैं ये बोलूँगी, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं ना, उन लोगों को यही एक ही सलाह दूंगी कि उन लोगों को करो जयराम जी और जाओ वापस से अपने जिधर जाना है। नहीं तो ये बात होगा कि गेहूं के साथ घुन पिसेगा, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखो।
ऐसी बात है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाद में आपको पता चला ना घर के रहे ना घाट के रहे, जो भी इस वक्त जुड़े हैं उनसे, उनको बोल रही हूँ, आप वापस से जिधर है वहीं जाओ, ये बात है। नहीं तो पता चला कि गेहूं के साथ घुन पीसेगा, वो लोग तो मार खाएंगे, आप सब लोग भी मार खाओगे, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा बहुत गंदा है। पब्लिक जब भड़कती है ना तो पब्लिक का इंसाफ बहुत बड़ा होता है, ऐसी बात है। आप पब्लिक को वोट का मौका दो ना, पब्लिक खुद साबित कर देगी कि कौन आएगा, ऐसी बात है। और ये बात तो पकड़ी है, पक्की है, लिख के लेना। 2024 में मैं पूरी कोशिश नहीं, पूरी जान लगा दूंगी कि हमारी शिवसेना, उद्धव जी या आदित्य ठाकरे जी मुख्यमंत्री, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। अब देखिएगा, ये विद्या देवी दिखाएगी अपना खेल। बस, जय माता दी।